पाकिस्तान की सकीना हसीना को पसंद आ रहा है स्वतंत्र भारद्वाज, और यहाँ की क्या बोलते हैं कोई भी लड़की का नाम हो हिंदू लड़की, वो लड़की को पसंद आ रहा है साजिद, रफजान, मियाँ जान। डिमांड इतना है, स्टॉक रेट आप कभी लगाइएगा ब्राह्मण के स्पम पे, ऐसे भागता है तेजी में, रुकेगा ही नहीं। राजपूतों के स्पम का जरूरत है, महाराणा प्रताप चाहिए। ब्राह्मण के स्पम का जरूरत है, पेशवा बाजीराव चाहिए। अब बाबर जैसे चाहिए होगा तो अल्लाह ताला दे रहे हैं, चाबी हम ही देंगे। भगवा रंग का बुलडोजर, और जब चढ़ता है ऊपर से चढ़ाई करवाते हैं। हमारे बाबा जी का कॉल जाता है चढ़ाई करो, तब जो चढ़ाई होता है। और जैसे उसके पापा उसकी मम्मी का खुदाई करता है, वैसे हमारा बुलडोजर खुदाई करता है। उसके लिए योगी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। तो भारत देश में अगर सबसे कम आबादी है ना किसी का, माइनॉरिटी में अगर रखी तो माइनॉरिटी और कमीशन किसी को मिलना चाहिए, तो वो है सिर्फ और सिर्फ कट्टर हिंदू। अब उसको कटा छटा पसंद है, हो सकता है आपको पूरा पसंद हो, सॉरी आपको बोल रहे हैं, मतलब किसी और को। कनिका शादी कर ली, करने दीजिए ना, हम किसी को नहीं रोक रहे हैं। हम तो हर एक हिंदू को कहना चाहते हैं, जो भी लोग मोनालिसा को रोक रहे हैं, कनिका को रोक रहे हैं, किसी भी लड़की को मुस्लिम के पास जाने से रोक रहे हैं, गलत है वो लोग, सारे लोग गलत है, जाने दो। एक मरेगी हजार जागेगी। आप निधि गुप्ता का केस उठा लीजिए, प्रपोजल सिर्फ ठुकराई थी, उसको छत पे से फेंक दिया सुफियान। आप यहाँ दिल्ली का उठा लीजिए, सरदा वाकर 36 टुकड़ा, याद है ना? क्यों याद है? बड़ा घटना होने तो दीजिए। तो आज के डेट में अगर कनिका जा रही है, क्योंकि अभी आप मना कर लीजिए, हम मना करेंगे, तो इस पता है क्या होगा? सांप्रदायिक हिंसा भड़का रहे हैं हम लोग भाईचारा नहीं कायम रख रहे हैं। तो आप इसी को समझ जाइए ना कि अगर मान लीजिए अगर लड़की को समझ नहीं आ रहा है तो जाने दीजिए, कटा उठा लेगी, कटा छटा हुआ लेने दीजिए, हो सकता है उसका वो पसंद हो। हम लोग कौन होते रोकने वाले? मोहब्बत है, और मोहब्बत में तो लोग अपनी पसंद का चुनते ही है ना, लोकतंत्र है, कानून है, अपने हिसाब से कटा छटा कहाँ से आ गया? नहीं, सबका अपना अपना मोहब्बत है। अब उसको कटा छटा पसंद है, हो सकता है आपको पूरा पसंद हो, सॉरी आपको बोल रहे हैं, मतलब किसी और को। तो सबका अपना अपना चॉइस है ना, तो सबका अपना अपना चॉइस है, हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। मेरा बस ये कहना है, अगर आपके सामने कोई हिंदू बेटी, मेरे सामने कोई कॉल आता है ना, मुस्लिम लड़का छेड़ रहा, हम बोलते तुम्हारा कनेक्शन कहाँ तक है उससे? तो नॉर्मली हम कोचिंग जा रहे हैं, वो छेड़ रहा, उसकी अम्मी खोद के रख देते 2 मिनट में, लड़का का। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई हमको ऐसी लड़की कॉल करती है, भैया हम मुस्लिम से इतना साल से रिलेशनशिप में थे, आज हमको प्रताड़ित कर रहा है, मांस खिला रही है, वो बहन हम तुम्हारे लिए कोई नहीं है। जो लड़की शादी से पहले कर रही है मुसलमानों के साथ, उसके लिए उसको हम अपनी बहन बनाएंगे? हम नहीं मानते बहन है। इससे बढ़िया तो जीबी रोड की हम उस सब के लिए हम खड़े हो जाए, हम नहीं मानते। अगर तुम्हारे माँ बाप का क्या ये तुमको इसलिए पैदा किए थे, तुम पैदा हो जाओ, कटा छटा के पास जाके करना हो में जाके, कई सारा केस पकड़ा है सर। अरे कई लोग चले जाए, उनको बरगला लेते हैं, कई लोग चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई उसको बचाया ना जल, और नहीं बचाया जाए, लेकिन अगर लड़की एग्री हो तब कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए ना, भारत देश के अंदर क्या सनातनी नहीं है? पाकिस्तान की सकीना हसीना को पसंद आ रहा है स्वतंत्र भारद्वाज, और यहाँ की क्या बोलते हैं कोई भी लड़की का नाम हो हिंदू लड़की, वो लड़की को पसंद आ रहा है साजिद, रफजान, मियाँ जान, क्या क्या बोले मुंह से निकल जाए। जान भी है, हर रिश्ता ऐसे मत नापाक करो। जहाँ पकौड़ा जाना भी बोलने वाले थे, अब समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। पाकिस्तानी लड़कियां भी स्वतंत्र को पसंद कर रही हैं। हाँ, स्वतंत्र भारद्वाज को पाकिस्तानी लड़की पसंद कर रही है। पत्रकार महोदय कितना बार बोलवाइएगा, स्वतंत्र भारद्वाज का पसंद नहीं है, पसंद ये है ब्राह्मण का स्पर्म का। वो डिमांड है, डिमांड इतना है, स्टॉक रेट आप कभी लगाइएगा ब्राह्मण के स्पर्म पे, ऐसे भागता है तेजी में, रुकेगा ही नहीं, इतना स्टॉक है यार। तुम में बिना नहीं लगा रहा है दाव कि भाई कौन खरीदेगा, कौन देश खरीदेगा बताओ? तो पाकिस्तान अभी टॉप पे चला, खरीद लिया तुरंत में। सबको चाहिए ना सूरवीर, राजपूतों के स्पर्म का जरूरत है, महाराणा प्रताप चाहिए, ब्राह्मण के स्पर्म का जरूरत है, पेशवा बाजीराव चाहिए। अब बाबर जैसे चाहिए होगा तो वही कटा छटा। भाई तुम इतना स्वतंत्र बोलते हो खुलकर, कई लोग दुश्मन है आपके, तो जान का भी तो खतरा बना रहता है। हम पत्रकार महोदय पहली बात आपको बता दें, इतना जैसे हम बोल नहीं रहे हैं, इसमें से एक लफ्ज ऐसा नहीं है जो हम सिर्फ बोलते हैं, वो सारा करते हैं, सारा करते हैं। आपको एक बात सिंपल सी बता दें, यहाँ पे दिल्ली के अंदर जमुना पार में, हम बिलोंग करते हैं बिहार से, मिथिला राज्य से, बहुत दूर है दिल्ली से। हम वहाँ से एक नॉर्मल छात्र हैं, यहाँ दिल्ली आए, हमको पता चला मेरे बगल में बांग्लादेशी मुस्लिम रहा है शास्त्री पार्क फ्लावर के नीचे, उठाए जाके बजा दिए। नहीं विश्वास हो रहा है मेरे बारे में, आप थाना में पता कर लीजिए। सलीम वासनिक का केस अभी सामने आया, पता है आपको किस तरह से हुआ? कई लोग जिहादी लोग हैं, कई लोग जो है बहुत ही घृणा फैला रहे हैं समाज में, तुमसे भी घृणा करते हैं कई लोग। देखिए सलीम वासनिक का मेरे सामने मत जिक्र करिए, हम नहीं मानते उन लोग को कुछ भी, ठीक है ना? हम उन लोग को हिंदू मानते हैं, ना उन लोग को मुस्लिम मानते, हम ना उनके सपोर्ट में ना विरोध में। वो लोग कैसे होता है, नेग्लिजिबल है, मेरे लिए नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है, कोई भी एक्स मुस्लिम हो, भारत देश के कोई भी एक्स मुस्लिम, हम किसी को अपनाना नहीं चाहते हैं। अगर तुम एक्स मुस्लिम हो तो प्रॉपर कट्टर हिंदू बनो, घर वापसी करो। ये क्या नौटंकी देश में चला रहे हो? एक्स मुस्लिम ये कौन होता है? कब आया डिक्शनरी में? एक्स मुस्लिम के नाम पे ये लोग नॉनवेज खा के मंदिर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, आप पता तो करिए एक्स मुस्लिम के बारे में। तो एक्स मुस्लिम कोई नहीं है, वो जो अंग गया नीचे, वो अगर वापस आ रहा है तो उस मुस्लिम को हम भाई बना लेंगे। वो कैसे आ सकता है?
वापस आ गया। अब जब चमड़ा वापस नहीं आ रहा है तो फिर भाड़ में जाओ, हम नहीं मानते। ब्राह्मणों ने यही तो किया था, पहले भी कई लोग घर वापसी करना चाहते थे, अब फिर अड़ंगा लड़ा रहे हो। ये ब्राह्मण ही तो नहीं घर वापसी करवाने में रास्ता रोड़ा है। देखिए पहली बात आपको बता देना, हमारे देश के अंदर ना जितने भी सनातनी है, ब्राह्मण का इसी बात हम नहीं कर रहे हैं, जितने भी हम लोग के यहाँ का ना कल्चर कहीं ना कहीं खराब होते जा रहा है। खराब इस कदर कि अभी आज के डेट में अभी अंजलि अरोड़ा को सब जान रहे होंगे, क्यों? पिछवाड़ा डेली मटकाती है, नूरा फतेही को एकदम गर्मी डांस करती है, पूरा ऐसे ऐसे, वो सब देख रहे, दबा के देख रहे हैं। अब ऑफ कोर्स ही बात है, जिस घर में मॉडर्न जनरेशन वाला पढ़ाई चल रहा हो, जिस घर में बाप खुद रील्स देख रहा हो, नचनिया का डांस देख रहा हो, जिस घर में माँ खुद लौंडा नाच देख रही हो, उस घर में ऑफ कोर्स ही बात है, वहाँ उसकी जो बेटी पैदा होगी वो बेटी एकदम सती सावित्री तो पैदा होगी नहीं। वो तो ऑफ कोर्स बात है, वो तो यही पसंद करेगी कि हम भी ठुमका लगाएं। तो हमारे देश का संस्कृति खराब कौन कर रहा है? हमारे जनरेशन के कुछ लोग ही। आने वाला टाइम में अगर बहन बेटी को आप शिक्षा दीजिएगा कि नहीं कमर ठुमकाना गलत चीज है, वो नहीं ठुमकाएगी। आज उसको बहुत अच्छा लग रहा है, इसी को चॉइस में ले रही है कि नहीं मेरा राइट, हम ठुमका रहे, आजादी है। आज आपको देश में आप कहीं ना कहीं आप औरत लोग को देखते होंगे ना, कुछ लोग को कनाट प्लेस में चल रही, कहीं भी चल रही है, तो आपको एक चीज समझ आता होगा कि इससे बढ़िया तो सही में अगर कोई कहता था कि गुलाम था औरत, इससे बढ़िया तो गुलाम ही ठीक लगती थी। नृत्य करना कोई गलत बात है? नृत्य तो सभी करते हैं। नृत्य करना नहीं, पिछवाड़ा को ज्यादा अप डाउन ज्यादा करवाना गलत है। नृत्य करना सही नहीं है। कलाएं हैं, नृत्य की मुद्राएं हैं, आप पिछवाड़े पे क्यों अटके हैं? देखिए उम्र में बहुत बड़े हैं हमसे, हमको ये बात पता है, आप भी गर्मी डांस देखे हैं। हमने नहीं देखा, हंसी बता दिया। हम बोलना नहीं चाहते लेकिन आपका बेईमानी वाला हंसी बता दिया। आप भी गर्मी डांस पूरा देखते हैं, भैया गलत है, इस चीज को सुधारिए। और आपके माध्यम से हर एक दर्शक को भी चीज सुधारना चाहिए, क्योंकि गर्मी डांस देखोगे ना तो तुम्हारी बहन भी गर्मी डांस करने वाली ही आएगी और बहुत गर्मी होगा। सनातन का चीज देखो, रील्स का फीड ऐसा रखो ना, बोली तो अपना इंस्टाग्राम खोल के दिखाते हैं, फीड ऐसा रखो, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करो, खाली अभिषेक ठाकुर, स्वतंत्र भारद्वाज, दक्ष चौधरी, खाली कट्टर हिंदू से भरमार हो। टाइगर राजा सिंह, हेमंत विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, तब समझेंगे तुम कट्टर हिंदू हो। ऐसा कौन है? बहुत रेयर केस में। तो भारत देश में अगर सबसे कम आबादी है ना किसी का, माइनॉरिटी में अगर रखी तो माइनॉरिटी और कमीशन किसी को मिलना चाहिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ कट्टर हिंदू, बहुत कम संख्या। आदित्यनाथ को बात करें, फैन है उनके, चुनाव होने वाले, अखिलेश कह रहा है इस बार बाबा सपा, बाबा नहीं आने वाले इस बार। देखिए पहली बात आपको बता दे कि अभी बुलडोजर आ गया है। अब सिंपल सी बात है, बिहार का इलेक्शन हुआ, बिहार के इलेक्शन में आप एक चीज गौर कर लिए होंगे कि एलईडी के जमाने में लालटेन का कोई काम नहीं, तो ठीक वैसे ही बुलडोजर के जमाने में साइकिल का कोई काम नहीं, साइकिल का कोई जरूरत ही नहीं। कौन बोल रहा है यूपी में? अब सब बुलडोजर चला रहे हैं। एक बात बताइए, आपको सुकून नहीं मिलता है कोई बुलडोजर देख के? अगर पास से बुलडोजर हम देखते हैं ना, एक अलग सुकून मिलता है। पूछिए क्यों? हरा कलर का भगवा रंग का बुलडोजर, और जब चढ़ता है ऊपर से चढ़ाई करवाते हैं, हमारे बाबा जी का कॉल जाता है चढ़ाई करो, तब जो चढ़ाई होता है। यही तो आरोप लगता है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी बुलडोजर चलता है। आप सीरियस, हम आपको सुकून दे रहे थे, आप उस जोन में गए ही नहीं, आपका गलती है ना। हम सुकून दे रहे थे, आप एक बार फील करिए क्या कहना चाह रहे हैं। हरा कलर का मस्जिद है, जिससे ये लोग को इतना मतलब प्यार, हम लोग को जिससे प्यार, बुलडोजर आता है पूरा चढ़ाई करता है, और जैसे उसके पापा और उसकी मम्मी का खुदाई करता है, वैसे हमारा बुलडोजर खुदाई करता है। अंतर समझिए। तो हम लोग खुदाई करने वालों में से आते हैं, और बुलडोजर आज अगर चल रहा है नहीं उत्तर प्रदेश में, तो भारत देश का डिमांड है, हमको चाहिए योगी मॉडल। यूपी का तो सोच लीजिए क्या है डिमांड होगा। अगर योगी जी बाई लक, अगर मान लीजिए थोड़ा पीछे कदम लेते भी है, तो भारत देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, डंके की चोटे बनाएंगे। मोदी अब नहीं चाहिए हमको, तो अब नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने हमको तो अब वो चाहिए, वो भी पसंद आ गए। जो हम लोग को भाग गए ना, उन्हीं का सरकार बना देंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री सही है। नेपाल के प्रधानमंत्री? हाँ, बालन शाह को मतलब इंडिया का प्रधान, और क्या, हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री बना बंदा, पहला ही हम बोलेंगे जो इतना लेवल पे काम कर रहा, समाज हित में, देश हित में, सनातन हित में, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। और नहीं तो फिर हमारे बाबा जी तो तैयार है ही है। क्या पता अभी मान लीजिए यहाँ पे इलीगल मस्जिद के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, बुलडोजर चढ़वा रहे हैं, क्या पता उन अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो पाकिस्तान पे डेली चढ़ाए हो, हम लोग डेली सुकून लो, तब रील्स देखना बंद हो जाएगा, उन्हें चनिया बजनिया का, तब तक वो लाइव खुदाई दिखेगा ना, बुलडोजर का वो खुदाई देखिए, मजा आएगा। पाकिस्तान की खुदाई करवाने चाहते हैं बुलडोजर से? हाँ, और उसके लिए योगी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, मोदी जी को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए डंकी की चोट पे तैयार है। मोदी जी अब नहीं चाहिए। पाकिस्तान मेजबानी कर रहा था ईरान की और अमेरिका की, लेकिन सफल नहीं हुए, दोनों चले गए वापस। कौन, क्या फिर से बोलिएगा? ईरान में और अमेरिका में जो युद्ध हो रहा ना, पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा था, दोनों के बीच मीडिएटर। बात बताइए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था पहले? नवाज शरीफ था, शहबाज शरीफ है, इससे पहले इमरान खान था। बस सही आ गए, सही जगह आ गए। मतलब इस दोनों का मैनेजमेंट भी वो संभाल रहा है जहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान का लिया हो, मार लिया गया, पता नहीं आपको चला? मतलब हद है,
आप पता करिए और जिसको नहीं पता उसको ही बता दे और गर्व से सीना ठोक के बोलना, भाई हम लोग मर्दों के शहर में रहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जेल में जाते हैं और उनका लिया जाता है। ये है पाकिस्तान। वो मैनेज करवाएगा ईरान और कहाँ का मतलब हद कर रहा है। ईरान फिर भी मुस्लिम कंट्री में बहुत ऊपर लेवल पे है, पाकिस्तान तो क्या बताएं। उनका जनरल जो है वही मिल रहा था दोनों से, अमेरिकी डेलीगेट से भी, ईरानी डेलीगेट से भी। अगर थोड़ा सा चाइना पापा हट जाए ना, वो लोग के पाकिस्तान जो जिसको चाइना पापा बनाया हुआ है वो हट जाए ना, 2 मिनट में उसकी भी अम्मी खुद जाएगी। और हम तो अभी भी कह रहे हैं, अगर मोदी जी अभी भी आदेश दे दे तो क्या चीनी भी नहीं आओ हमसे क्या टकराएंगे, चीनी को तो घोल घोल हम पानी में पी जाएंगे 2 मिनट में। तो हम लोग तो अभी भी तैयार हैं। आप ये जो कटे फिटे की बात करते हैं ये ठीक नहीं ना। मोहब्बत में आप किसी की मोहब्बत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी लड़की की पसंद क्या है उसको लेकर इस तरह से बात करना ठीक नहीं ना। देखिए पहली बात तो हम बात कर रहे हैं तो आपको बहुत चुल मच गया। चुल नहीं मची, क्या बोले कटे फटे की आप बात करते हैं, गलत है, आपको चुल मच गया। वो हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो लोग तो कटवाता भी है और फटता भी है। एक बात बताइए, मुसलमान का फटता और फाड़ता कब है? जब वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे पहलगाम में अटैक किया, आप देखे होंगे कितना मस्त दबा के नाम पूछ के गोली चला रहा, बिस्मिल्लाह पढ़ के। और जब यहाँ से गोला बारूद चला तब भी फटने लगा वो लोग का। जब फटता है तब अल्लाह अकबर, जब कोई फाड़ देता है उसका तब अल्लाह अकबर। अकबर का मतलब है महान है, यानी अल्लाह महान है यार। कहीं ना कहीं इस देश के हर एक को कहना चाहते हैं, जो कहते हो कि अल्लाह ताला बोल रहे फट जाओ, अल्लाह ताला हमको ये दे रहे, अल्लाह ताला दे रहे, अल्लाह ताला दे रहे हैं, चाबी हम ही देंगे। ये बात ध्यान रखना। चलिए।